बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुस सबअल मुबिक़ात फ़क़ालू मा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल अल इशराकु बिल्लाह वस्सिह्र व क़त्लुन नफ्सि अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ इला आखिरिल हदीस वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन इक़्तबस इल्मन मिनन नुजूम इक़्तबस मिनस सिह्र ज़ादा व मा ज़ाद वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अता काहिनन फ़सद्दक़हु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुमे मैंने बात अर्ज़ की थी तावीज़ की हकीकत के सिलसिले में। इस बार उसी से मुताल्लिक़ एक और तथ्य, एक और फैक्ट और एक और जुज़ और सेक्शन सहर और जादू। मैं अहकामात यहाँ नहीं बयान कर रहा हूँ, अहकामात की तरतीब वहाँ है उस मस्जिद में इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सहर और जादू हुआ है उस सिलसिले में कुछ तफसील उस पूरे वाक़े की आपकी खिदमत में ज़िक्र करना है। बहुत बेहतर होगा कि उसके अज्जा को आप नोट कर लें, इसलिए कि तावीज़ वालों का, सहर और जादू करने वालों का बाज़ार इसी वाक़े के ज़ैल में गर्म होता है। मैं कहना चाहूँ कि अल्लाह के सिवा कोई क्या कर सकता है? अल्लाह के हुक्म के बग़ैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। एक तरफ तुम्हारा अक़ीदा यह है वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि अगर पत्ता भी टूट के गिरेगा तो अल्लाह ताला के इल्म, हुक्म और इजाज़त के बग़ैर नहीं। और उधर तुम्हारा ख़याल ये है कि किसी ने तुम्हारे घर के अंदर बीमारियां दाखिल कर दी हैं, तुम्हारे किसी फ़र्द को मार दिया है, तुम्हारी मईशत बांध दी है, तुम्हारा रिज़्क़ रोक दिया है, तुम्हारी तरक्की रोक दी है, तुम्हारी कोख बांध दी है, तुम्हारा रिश्ता बांध दिया। फिर क्या मतलब है ऐसी कुदरत कामिल का? तो खट से औरतें जवाब क्या देती हैं? जादू तो अपने हुजूर पे भी हो गया था। तो इसी ज़ैल में पूरा तमाशा है। अब हुजूर के ऊपर जादू हो गया, यानी ज़मीन के किसी शख्स का इम्पैक्ट या उसके किसी अमल का, उसकी किसी मक्कारी का, उसके किसी जादू टोने का, उसके किसी इल्म का असर नबी पर, और वो भी नेगेटिव और मनफी। दैट्स मैटर एंड क्वेश्चन। ये बड़ा सवाल है। इसी वजह से बड़ा इख्तलाफ भी हो गया उलमा के बीच में। उलमा की एक जमात ये तक कहने लगी है कि हुजूर के ऊपर जादू का ये जो वाक़या है, ये वाक़या ठीक नहीं है। बात समझ रहे हैं? उनके मैं सरसरी तौर पर दलाइल आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहा हूँ। आपकी समझ में भी ना आए तब भी मुझे ज़िक्र करना इसलिए भी है कि मेरी ये सारी गुफ्तगू नए फाजिल उलमा सुनते हैं, उनको इससे मदद मिलती है और वो बग़ैर तैयारी के भी इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, इसके जो सबूत और इसके सिलसिले की जो रिवायात हैं अनगिनत। और अजीब बात है कि बुखारी कमांड में है,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज़्यादा इन रिवायात को वज़ाहत के साथ बयान किया। बाकी जो सियाह हैं, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा, इन्होंने तो तफसील से जिक्र किया ही किया। यानी सियाह सित्ता ने जो 6 हदीस की सही तरीन किताबें कही जाती, उन सब ने उन वाक़यात को नकल किया। तो उन उलमा के लिए जिन्होंने इनकार किया सहर से, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं वो सब अखबार अहाद हैं, ख़बर वाहिद हैं, और ये मसला अक़ीदे का है। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि अम्बिया मासूम होते हैं, अगर उनके सुरक्षा कवच को और उनके तहफ़्फ़ुज़ी हिसार को इतनी आसानी के साथ टेयर किया जा सके, इतनी आसानी के साथ भेदा जा सके, तो फिर ये अम्बिया की मासूमाना इफ़्फ़त कैसी है। उसके अलावा एक जगह कुफ़ार ने एक कमेंट पास किया है, जो लोग हुजूर की इत्तिबा और तक़लीद करते हैं या हुजूर की पैरवी करते हैं और हुजूर की बात मानते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा, तुम तो एक जादू से मुतासिर आदमी की बातें मानते हो। वो कहते हैं कि अगर हुजूर को मशहूर मान लिया जाए कि हुजूर के ऊपर जादू हुआ है, तो फिर ये आयतें दुरुस्त हो जाए, ये आयत और ये कमेंट दुरुस्त हो जाएगा। तो ये उनके 3 दलाइल हैं। लेकिन सच ये है कि जुमहूर उम्मत का इन्होंने भी, ये जो जिन लोगों ने इनकार किया, उन्होंने भी मजबूरन रिवायात के झैल में माना है कि हाँ, कुछ ना कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतासिर किया गया था। तो ये मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन ये बहुत मजबूत बात नहीं है। जुमहूर उम्मत का ये मानना है कि हुजूर के ऊपर सहर किया गया था। अब ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जिसे हम आपको समझाना नहीं चाहेंगे कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बना करके भेजा है, उनके ऊपर अहकामात उतारते हैं, वही इलाही उतरती है और वो उसको कन्वे करते हैं। ठीक है, हिदायत का पूरा दारोमदार आपकी ज़ुबान व क़ल्ब के ऊपर है। अगर ये मुतासिर हो जाएगा तो फिर कुछ का कुछ भी तो निकल सकता है। ये एक बहुत हसास मामला है। लेकिन उस जादू के दौर में भी और उस जादू के असर के बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्ल और शऊर और इदराक और वही इलाही का निज़ाम मुतासिर नहीं हुआ था। ये बातें भी आपको काम आएंगी, जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ये समझिए, जादू एक हकीकत है, ये तो आपको तस्लीम कर लेना चाहिए। या नए फ़लसफ़ियों और नए हाईली एजुकेटेड लोगों की तरह आप भी कहें कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर ये कहेंगे तो कुरान करीम की 10 आयात का इनकार लाजिम आएगा। मैंने पारा नंबर 1 की जो आयात तिलावत की हैं, वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। लफ्ज़ सहर ये पूरा चैप्टर कुरान ने बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को, जब कुफ्र और बातिल का मुकाबला था जादूगरों से और नबूवत के मौजज़ात से, तो फिर उसके बाद वो पूरे वाक़यात जादू के और सहर के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतासिर होने के, उन सब का इनकार लाजिम आएगा। सहर एक हकीकत है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि इस पूरी कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की ताकत और फ़ैसले को चैलेंज कर दे। उसके गिर्द वही हिसार आपको मिलेगा। यहाँ भी पूरा चैप्टर बयान किया अल्लाह ने, लेकिन साथ में इतना ताकतवर कमेंट लगाया है कि उसमें सारी बत्तियाँ गुल हो जाती। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जादू कितना ही बड़ा हो, जादूगर कितना ही बड़ा हो, जादू चाहे फरिश्ते कर रहे हों, मगर अल्लाह के हुक्म से मावरा कुछ भी नहीं है। अब ज़रा सी उसकी डिटेल देखिए। बात ये भी साफ़ है कि सहर के जनक या इसको जो वजूद बख्शा है वो यहूदियों ने या उनके दौर की देन है। अब बताइए, सब जादू के पीक का दौर कौन सा है? फ़िरौन का ज़माना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना। और अल्लाह तबारक व तआला का ये करिश्मा है कि वो हर उस चीज़ को डोमिनेट कर देते हैं, दमन कर देते हैं, और उस चीज़ का जो उनके किसी हुक्म से, उनके किसी तरीक़ाकार से टकराती। जादू मौजज़े से टकरा रहा था। जादू मौजज़े से, जो अल्लाह तबारक व तआला का मिरेकल होता है, अंबिया के हाथ पे होता है, उससे टकरा रहा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक पूरा मैदान सजा दिया और उसके बाद
उस जादू की हकीकत को एक पल में समझा के दिखा दिया। बात फैल जाएगी, मैं सिर्फ उस वाक़े पे आ रहा हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आज हुजूर के ऊपर जादू हुआ था, कंडीशन क्या थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी की रिवायत, तमाम सियार ने नकल किया है इसको, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक शख्स ने जादू किया, और ये आपको पहले से मालूम है कि हुजूर को डोमिनेट करने के लिए, हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए, हुजूर की इस दावत को रोकने के लिए कुफ़ार मक्का ने कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जो अपनाया ना हो। इल्म से लेकर के इस नापाक काले जादू तक, ब्लैक मैजिक और इस सहर तक, सब कुछ अपनाया, और सबको कुरान करीम ने बाकायदा बयान भी किया। तो इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, बिलखुसूस हुजूर तबूक तक पहुँच गए, यानी रोमन एम्पायर को उनकी हदों में जाकर के जब चैलेंज किया है मुट्ठी भर जमात के ज़रिए से, तो ये पूरी कायनात अपने आप कांपने लगी थी, यहूदियत लर्ज़ा बरअंदाम थी। तो ऐसे वक्त में जब उनको ताकत से, तरतीब से, तदबीर से और जुगाड़ों से, मक्कारी और अय्यारी से रोका नहीं जा सकता था, तो फिर उन्होंने इन उलूम का इस्तेमाल किया। आप समझिए, खैबर में यहूदी रहते थे, खैबर से चल कर के यहूदी आए हैं कहाँ? मदीने मुनव्वरा आए हैं। मदीने मुनव्वरा का अंसार का एक ख़ानदान है बनु ज़ुरैक़, वहाँ के एक आदमी को बहुत महारत है जादू में, जादू में, मैजिक में बहुत महारत है। उसका नाम है लबीद इब्न आसम, उसकी लड़कियाँ भी बहुत माहिर हैं जादू की। तो उनकी खिदमत ली है यहूदियों ने। लबीद इब्न आसम की, जो ख़ुद भी अक़ीदतन यहूदी या मुनाफिक है, ठीक है, उसका सहारा लिया कि इनके ऊपर जादू करके किसी तरह इनके इस तिल्स्म को तोड़ा जाए, बढ़ते हुए इनके कदम को रोका जाए, वरना ये पूरे आलम को अपनी चपेट में ले लेगा। चुनांचे उस शख्स ने जादू किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुतासिर हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं, उसके अल्फाज ये हैं, काना युख़य्यलु इलैहि अन्न शैअन फ़अलहु वमा फ़अलहु, कि हुजूर को ऐसा लगता था कि ये काम कर लिया है, और हालांकि वो नहीं किया होता था। बाज़ रिवायात में ये है कि आपको ये ख़याल होता था कि बीवी से मिल लिए हैं, हालांकि मिले नहीं होते थे। ये जुमला इसलिए याद रखना कि जादू की जो बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से हुजूर के ऊपर कौन सी किस्म का जादू था वो बतलाना है। तो हुजूर पर जादू किया गया, लेकिन हुजूर को पता नहीं। ये पॉइंट नोट करने के लायक, आप ये समझ लीजिए कि आज की तकरीर का खुलासा भी यही हो सकता है, आज की गुफ्तगू का खुलासा यही हो सकता है कि हुजूर से ज़्यादा इल्म इस कायनात में किसी को है? अल्लाह ताला के बाद अगर सबसे वसी किसी का इल्म है तो वो इमामुल अंबिया का इल्म है। इस पूरी कायनात में जितने उलूम हैं, उन सब के सोत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैर की उंगलियों से जुड़े हुए। हमारा अक़ीदा ये है, हुजूर पे जादू है और हुजूर को मालूम नहीं है, हुजूर पर जादू है और हुजूर को मालूम नहीं है। और इस टाइम कंडीशन ये है कि भांत भांत का आदमी, जिसे अभी नमाज याद नहीं है, जो उर्दू के डिजिट नहीं लिख सकता, जो अंग्रेज़ी के हिंद से नहीं लिख सकता, उसके पास फ़ोन कीजिए कि फ़लाँ भाई मेरा बीमार है, ज़रा देखना क्या है, अभी बताएगा जादू किया हुआ है। जिसके पास जाओ, जिसका कोई धंधा नहीं चल रहा है, उसने दुकान खोल ली है, अखबारात के टुकड़े लपेट लपेट के दे रहा है, आप समझ रहे हैं, लेकिन भीड़ है उसके पास। बात यही है कि जैसे ही कोई पहुंचता है, पहुंच करके आदमी कहते ही यही है कि साहब बीमारी नहीं ख़त्म हो रही, एक उठता दूसरा गिर जाता है। ये हालात हर उस घर के, जिस घर में 5 लोग हैं, की दवा चल रही है। ये रेशियो है पूरे समाज का। हकीकत की बुनियादों पर जब आप इसको कलेक्ट करेंगे तो इस तरह से समझेंगे। और अगर आप कहानी बनाना चाहें, आपके दिमाग के पीछे कोई पस मंज़र मौजूद हो, तो फिर ये तमाशा चलेगा। तो आप ये देखिए कि आज आप किसी भी तावीज़ बनाने वाले के पास जाते हैं और उससे जाकर के पूछते हैं, ज़रा मुझे देख के बताइए क्या है, तुरंत बताएगा आपके ऊपर करा हुआ है।
ये इतना बड़ा अल्लामा हो गया है। इमामुल अंबिया को जादू किया गया है और जादू का हुजूर को इल्म नहीं है कि क्या है, हुजूर को मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर क्या है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, वजह यही है। अभी आगे का पूरा लाहिका साबिका मैं बतला रहा हूँ रिवायत का क्या है, ये बात पहले बैठ जाए दिमाग में। कोई लाल इस धरती पे जन्म नहीं ले सकता ऐसा कि जिसका इल्म जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वॉकओवर कर दे। बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। इतना बड़ा कोई अल्लामा इस धरती पर क़यामत तक जन्म नहीं लेगा जिसका इल्म हुजूर से ज़्यादा और मुस्तज़ाद हो। इसलिए जादू के जानने का इस तरह दावा करने वाले ये मादरजात झूठे हैं, माँ के पेट से झूठे पैदा हुए हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इसके सिवा क्या कहा जाएगा। जिस चीज़ का इल्म नबी को नहीं है, परेशान है और इल्म नहीं है, उसका पता नहीं चल रहा है, कोई ऐसा सिंबल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे पता किया जा सके, लोगों के पास मौजूद है। चप्पल पहनने की तमीज़ नहीं, इस्तंजे के आदाब नहीं मालूम, नवाक़िज़ वज़ू और नवाक़िज़ गुस्ल का इल्म नहीं, लेकिन यह इल्म है उनके पास और धड़ल्ले से आप यकीन करते हैं। कोई एक ऐसा नहीं जो उन बदमाशों के कहे हुए पे यकीन ना करे। अजीब बात तो ये है, कोई एक नहीं जो उसको रद्द करने को तैयार हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उलमा और मशाइख की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी इस इल्म को एक अलग इल्म मान करके खामोशी इख्तियार की। वो भी बीमार होते हैं तो किसी ऐसे टटपुंजी से पूछते हैं और वो कह देता है कि आपके ऊपर जादू है, वो भी खामोश बैठ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि हुजूर को मालूम नहीं था। रिवायत का यहाँ तक का तो आपने सुन लिया ना कि हुजूर के ऊपर लबीद इब्न आसम ने जादू किया है। ठीक है, हुजूर मुतासिर हैं, परेशान हैं कि एक चीज़ को आप कर लेते हैं और आपको लगता है कि मैंने नहीं किया, या किया होता है और लगता है कि नहीं किया। हुजूर ने दुआ की, दा वदा, दोहरे अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी हुजूर ने एक बार नहीं कई बार दुआ की है इस परेशानी की बुनियाद पर। रिवायत के अल्फाज, बुखारी की रिवायत, दा वदा, कि हुजूर ने एक बार दुआ की, फिर दुआ की अल्लाह ताला की बारगाह में। फिर एक दिन सो के उठे और कहने लगे, या आयशा इन्नल्लाह अफ्तानी फी मस्तफ्तैतुहु, कि अल्लाह ताला ने उस सवाल का जवाब मुझे इनायत कर दिया जो मैंने उनकी बारगाह में पुटअप किया था, रखा था। नोट कीजिएगा अल्फाज, क्या आयशा मुझे अल्लाह ने जवाब दे दिया है उस सवाल का जो मैंने उनकी बारगाह में किया था। सवाल क्या था कि मौला परेशानी क्या है मेरे साथ, तुम्हें तो ये हगा मोता बगैर इस्तिंजे का आदमी बता देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मालूम नहीं हो सका, सहर है, अल्लाह ताला की बारगाह में मुकदमा दायर किया है, अल्लाह ताला ने जवाब दिया। हुजूर बाकायदा वही अल्फाज नकल कर रहे हैं कि मैंने इस्तिफ्ता किया था, अल्लाह ने उस पर फतवा दिया, यानी जवाब दिया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया कि मैं सो रहा था, दो फरिश्ते आए, एक मेरे सरहाने बैठ गया और एक पायती बैठ गया। इस रिवायत में नहीं, दूसरी रिवायत में वजाहत है कि ये मीकाईल और इसराफील हैं, ये दोनों मीकाईल और इसराफील हैं। एक पूछता है कि मा वजउर रजुल, कि इस शख्स की तकलीफ़ क्या है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो डायरेक्ट बता देते कि तुम्हारे ऊपर ये अफर्मेटिव सिस्टम इस्तेमाल किया, क्या कहते हैं इसको, सवाल और जवाब और मुकालमे का तर्ज इख्तियार किया कि एक ने पूछा कि माँ वजउर रजुल, कि इस आदमी की परेशानी क्या है, इन साहब की परेशानी क्या है। तो दूसरे ने जवाब दिया मतबूब, कि इनके ऊपर जादू किया गया, सहर किया गया। सवालात नोट कीजिएगा। तो उसका सवाल और तीसरा सवाल होता है मन तब्बहु, किस शख्स ने जादू किया है। तो उधर से जवाब आता है लबीद इब्न आसम, कि लबीद इब्न आसम ने जादू किया है। तो फिर पूछा जाता है अला अय्यि शैइन, किस चीज़ के ज़रिए या किस चीज़ पर जादू किया है। तो जवाब आता है अला मुश्तिन व मुशाततिन, अला मुश्तिन व मुशाततिन। मुश्त कहते हैं कंघे को, मुशातत कहते हैं उन बालों को जो कंघे में फंस के आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप। तो रिवायत में वजाहत है कि किसी लड़के के ज़रिए से हुजूर का कंघा और हुजूर के सर के निकले हुए बाल मंगवाए गए और उस पर जादू किया गया। तो क्या है पूछा गया, अला अय्यि शैइन, किस चीज़ पर जादू किया गया है। तो जवाब क्या आता है, अला मुश्तिन व मुशाततिन व जफ़्फ़ी
तलइन नखलतिन ज़करिन, और नर खजूर के खोशे के खोल पर। बात समझ रहे हैं आप? एक खजूर का दरख्त नर होता है, एक मादा होता है। नर का फूल निकाल करके और मादा को इस तरह शगाफ लगा के उसमें रख दिया जाता है तो उसमें फल आ जाता है। ये किसी वक्त इसका मसला आएगा, हुजूर ने एक बार इसका मना किया, फिर उसके बाद जब फल नहीं आया तो हुजूर ने उसको जारी रखा था। तो नर खजूर का जो पहले जो खजूरें होती हैं उसके ऊपर एक खोशा होता है जिस तरह केले का होता है, उसी तरह से। तो वो खोल लिया गया, उस खोल में हुजूर के उस कंघे को, उस दंदाने को और तमाम मंतर वंतर पढ़ करके उसको लपेट करके रखा गया। ये सवाल भी है, एक फ़रिश्ते ने सवाल किया कि वो सारा सामान कहाँ है, तो उसने बताया फ़ी बि'r ज़रवान, के बि'r ज़रवान में है। ज़रवान एक कुएँ का नाम है, उस कुएँ में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों का यह पूरा मुकालमा हज़रत आयशा को बतलाया और फिर उसके बाद हुजूर तशरीफ़ ले गए। हुजूर तशरीफ़ ले गए उस कुएँ पर सहाबा को ले करके। और दूसरी रिवायत में है, इसमें नहीं है, दूसरी रिवायत में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उतारा है और उतार करके वो सारा सामान निकलवाया है। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आकर के फ़रमाया कि मैं इसका इलाज लेकर के आया हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बाज़ लोग कहते हैं कि कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास मक्की हैं। अगर मक्की हैं तो ये भी शान नुज़ूल फिट नहीं बैठेगा उस पर, ठीक है। लेकिन हो सकता है उस वक्त उतरी हों। जिन लोगों ने कहा है कि नहीं ये इस वक्त उतरी हैं तो उसकी वजाहत इलाज के तौर पर इस वक्त की गई हो, यह भी मुमकिन है। बहरहाल वो कुल 11 गांठें लगी हुई थी। हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर के फ़रमाया कि आप एक आयत पढ़िए, गिरह खुलती चली जाएगी। ये 11 आयतें थीं। 11 आयतें जब पढ़ी गई तो वो 11 गिरहें खुल गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ़ाक़ा हो गया, आप ठीक हो गए। आपने वो सारा सामान वापस उसी कुएं में डलवा दिया, दबवा दिया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा भी कि अल्लाह के रसूल आपने वो अला रूसिल अशाद सबको दिखाया क्यों नहीं बतौर सबूत? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी फितने को जन्म देना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि लोगों में ये ख़बर फैले और इस तरह का तमाशा हो। तो ये कितने दिन तक रहा? ज़ात यौमिन व लैलतिन। रिवायत का अगर ये इशारा क्लियर माना जाए कि हुजूर को ये असर एक दिन या एक मुकम्मल 24 घंटे का ड्यूरेशन रहा। तो आप अब ये इख्तिलाफ इसलिए होता है कि इमामुल अंबिया की ज़ात इतनी आला और अरफा ज़ात है कि जिनके बारे में हुजूर ने ये कह दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया था वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। हुजूर का मामूल था कि शुरू में कुफ़ार मक्का की बदनीयती की वजह से अपने गिर्द पहरा रखते थे। उस पहरे पर सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुआ करती थी, मुसल्ला खड़े होते थे ये लोग। तो एक वक्त ऐसा आया कि नबी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप सारे पहरे हटा दीजिए, ये हिफाजत मेरे ज़िम्मे। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करेंगे। जब इस तरह का फरमान जारी हो चुका है और सुरक्षा कवच इतना हाई लेवल का है, Z++ सिक्योरिटी है आपकी, तो फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें कैसे मुमकिन? ये सवाल आपके जहन में भी आ सकता है, मुझ जैसों के जहन में तो आएगा ही आएगा। मैं पूरी बहस पिछले एक हफ़्ते से देख रहा हूँ, उलमा की मुख्तलिफ़ रायें देख रहा हूँ मैं, उसके बीच एक इज़्तिराब है। लेकिन मेरी समझ में जो कुछ आया है वहाँ से मैं जब उसको जिक्र करूँगा तो उम्मीद यह है कि सारा इज़्तिराब जाता रहेगा, सारा इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ तो ये सवालात हैं कि इमामुल अंबिया इतनी बड़ी हस्ती, उनके ऊपर कोई एक मामूली नापाक यहूदी मुनाफिक जादू कर दे और असरअंदाज हो जाए, ये हलक से उतरते मुश्किल होता है। उसके अलावा जब अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे तो ये हिफाजत हर तरह की होती, फिर ऐसा कैसे हो गया? बात समझ रहे हैं? और फिर नबी की ज़ात अगर मुतासिर हो जाएगी बाहरी अवारिस से तो फिर उसके बाद वही का क्या बनेगा? हिदायत के उस पैगाम का क्या बनेगा? उस बीच में आपने क्या बोल दिया, क्या बनेगा? ये तमाम तरह के सवालात हैं और यही इस्तिराब पैदा करते हैं। लेकिन मैंने इसको एक अलग एंगल से, एक अलग एंगल से जब देखा है, हालांकि उसके भी शवाहिद और इशारात मिल जाएंगे, लेकिन उसको इस तरह से किसी ने कहा नहीं। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त आप देख लीजिए, अब ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ ये बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले का। इस वक्त धरती के ऊपर सबसे गंदा शिर्क तावीज़ खानों में हो रहा है। आप बताइए, यहाँ बैठा है और सैकड़ों मील दूर की बात करता है कि उसके ऊपर जादू किया हुआ है।
तुम्हारे घर में तावीज़ है, तुम्हारी कोख बंधी हुई है, और ये सब इल्म गैब के दावे हैं और ये सरासर कुफरियात हैं। ये वजाहत करेंगे हम मुस्तकिल एक जुमे में इन तमाम खुराफात की। और वो बैठे बैठे ये बता देता है कि तुम्हारा माल फ़लाँ जगह है और तुम्हारा भागा हुआ शख्स फ़लाँ जगह है और तुम्हारे उसके नीचे दफीना और ख़जीना है। बात समझ रहे हैं आप? ये इल्म गैब के दावे हैं। फाल खोल करके आदमी जाने क्या क्या बता रहा है कि बीमारी है, या करा हुआ, या ये फ़लाँ है फ़लाँ है। तो इस तरह का जो झूठ बोला जा रहा है, आप कहेंगे वकील लोग भी झूठ बोलते हैं। वकील लोग जो झूठ बोलते हैं वो वकील को भी पता होता है, मुवक्किल को भी पता होता है, जज को भी पता होता है, कोर्ट मैनेजर को भी मालूम होता है। लेकिन यहाँ खुद बोलने वाले को मालूम नहीं, सामने वाला तो किसी कीमत पे उसे झूठ मानने को ही तैयार नहीं। बात समझ रहे? और उसके अलावा आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की जब बात बोलेगा तो ये इल्म गैब हो गया। आदमी आ रहा है कि देखो ये रिश्ता ठीक रहेगा कि नहीं, वो बताता हाँ ठीक चलेगा। शादी करने जा रहे हैं, देखो औलाद होगी कि नहीं, बताता हाँ चलेगा। तो आप बताइए, तो खुला हुआ इल्म गैब है, जबकि अल्लाह ताला की सिफत आलिमुल गैबी व शहादा। तो तावीज़ वाले इस वक्त धरती के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, तौहीद को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, शिर्क का जितना बाजार गर्म किया हुआ है, और उन्होंने जिस तरह से वो ईमान की सौदेबाजी कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ यही इतनी है, करा हुआ है, बंधा हुआ है, बंदिश है। ये इन जुमलों की बुनियाद पर ये सारा ड्रामा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब कुछ इसलिए किया। वरना आप बताइए कि अगर किसी ने धोखे से हुजूर पे जादू कर दिया था तो अल्लाह तबारक व तआला उसका इलाज हुजूर को चुपके से बता देते, बात ख़त्म हो जाती। आप बताइए कि जादू करवाया, उसको फिर फैलाया, यानी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बातचीत होती है, फिर हुजूर दुआ करते हैं, फिर हुजूर उनको बतलाते हैं, बाकायदा 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं और सराहने और पायती बैठ करके एक लंबा मुकालमा करते हैं, फिर उसके बाद हुजूर को बतलाया जाता है ये सब क्या है, और फिर उस ऐसा इलाज भेजा जाता है कि हुजूर खड़े खड़े ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ समझने के बाद चीज़ें समझ में आएंगी। बात असल में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई चीज़ पास्ट और फ्यूचर नहीं होती, उनके यहाँ हर चीज़ प्रेजेंट है। तो लिखा हुआ ना लौहे महफूज में सब कुछ, उस तकदीर की डायरेक्टरी में सब कुछ लिखा है कि ये होना है। उन्हें मालूम है 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते सबसे गंदा शिर्क तावीज़ के नाम पे होगा, सबसे गलीज़ किस्म का शिर्क तावीज़ के नाम पे होगा, सबसे बदतमीज़ी के अकायद और अकायद को, तौहीद के अकायद को मस्क करने की कोशिश जादू और सहर के नाम पे होगी। अल्लाह ताला को मालूम था, इसीलिए उसका तोड़ पहले दिया हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने। और इस तरह के सवालात आपको मालूम है कि अल्लाह ताला फरमाते रहे हैं, मतलब ये तक बतलाया था कि तुम्हारी लड़कियां बेकाबू हो जाएंगी। कैफ़ बिकुम इज़ फ़सक़ फ़ित्यानुकुम मुतग़ानिसाउकुम, कि क्या हाल होगा तुम्हारा उस वक्त जब औरतें बेमुहार हो जाएंगी और लड़कियां तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएंगी। ये 1450 साल पहले हुजूर ने इस 21वीं सदी का सवाल कर लिया था सहाबा से। तो इसी तरह हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में, मुकालमाती अंदाज में बतला दिया। आप बतलाइए, इस धरती की सबसे वेल सिक्योर्ड, सबसे ज़्यादा महफूज और मासूम शख्सियत कौन? नबी की ज़ात। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच किसको मिला हुआ है? Z+, या कोई भी प्लस सिक्योरिटी जो आप तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो किसको मिली हुई है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। बात समझ रहे हैं? इतने वेल सिक्योर्ड शख्स को एक जादू मुतासिर कर देता है। अब ये बात तय हो जाती है कि इस कायनात का सबसे ख़तरनाक जादू वही है जो इतने ताकतवर सुरक्षा कवच को भेद दे। दैट्स इट। ये बात मान ली गई ना, ये तय हो गया कि इस धरती का सबसे बड़ा जादू वो है जो नबी पे किया गया है, इसलिए कि नबी को मुतासिर कर देता है। इस कायनात के उस सबसे बड़े ब्लैक मैजिक को, उस सबसे बड़े जादू को खड़े खड़े जिन आयात ने ख़त्म कर दिया है, वो आयात इस पूरे मजमे को याद है। वो आयात इस पूरे मजमे को याद है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 11 आयतें आपको मालूम है, सबको याद है। आपको लगता है आप पे कोई सहर और जादू कर देगा, आपको नज़र हो जाएगी। तो नबी का तरीक़ा और दस्तूर ये है कि वो रोज़ाना सुबह को इन
दोनों सूरतों को अपने हाथों पर दम करके और पूरे जिस्म पे मल लेते हैं। क्या दिक्कत है आपको ऐसा करने में? आपको ऐसा करने में दिक्कत क्या है? कुरान किसी की बपौती थोड़ी है, और ना उसके आगे पीछे कुछ ऐसा लगा है, कोई लॉक है ऐसा कि जिसे खोलने के बाद ये संचालित होता है, ये असरअंदाज होता है। किसी के बाप के लिए नहीं, ये कुरान करीम कुल इंसानियत के लिए। तुम पढ़ोगे तब भी वही है, मैं पढ़ूंगा तब भी वही है, अल्लामा वक्त पढ़ेगा तब भी वही है, और वो झूठा जादूगर तावीज़ वाला पढ़ेगा तब भी वही है। हो सकता है उसका फेल हो जाए, तुम्हारा फेल नहीं होगा, इसलिए कि तुम खुद विक्टिम हो और तुम्हारा दिल खुद तड़प रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि वो तड़पते दिलों की आहों को पहले सुनते हैं। तो ये समझाने के लिए कि इस कायनात का सबसे ख़तरनाक जादू वो जो नबी को मुतासिर कर दे, और जब वो खड़े खड़े कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास से ख़त्म हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा ये कि वो इंसानियत में सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली सूरतें हैं। लेकिन आपको झूठ सुनना है ना, फाल सुननी है, आपको झूठी बातें सुननी है, अपना कद ऊंचा करना है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और फिर उसके बाद वहाँ से उतारे का सामान लिखवा करके अपनी हलाल की कमाई उसको देनी है। जब आप खुद मरने पर तैयार है तो ज़रूरत क्या है किसी को बचाने की? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त आज 21वीं सदी में फैले हुए इस गुमराही के पूरे नेटवर्क को चाक करने का ये निज़ाम बना दिया था। इसलिए ये पूरा सिलसिला इख्तियार किया गया कि नबी पर जब जादू किया जाएगा और उस जादू को खड़े खड़े दूर करके दिखाया जाएगा, तब तो कम से कम उम्मत मान लेगी कि हाँ ये आयात बहुत असरअंगेज़ हैं, इन आयात से असर पैदा होगा। और अगर तुम्हें लगता ही है कि हाँ तावीज़ी चाहिए, तो यही आयात, यही दोनों सूरतें लिख करके बच्चे के गले में डाल दो अगर लगता है तो। और जो ये कहे कि तुम्हारे लिखे से फ़ायदा नहीं होगा, हमारे लिखे से फ़ायदा होगा, तो मेरी बात करा देना फ़ोन पे उस मरदूद से, उस शैतान से मेरी बात करा देना कि कौन सा लाइसेंस इशू होता है कुरान करीम का, क्या उसकी ज़ुबान से असर करेगा और किसी और की ज़ुबान से असर नहीं करेगा। ये है वो असल सिस्टम। इसके बाद सारे एतराज़ अपने आप रफ़ा हो जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सहर और किसी के अमल से और किसी के जादू टोने से मावरा है, बेशक मावरा है, लेकिन इतना बड़ा इलाज, तौहीद का इलाज, तौहीद के लिए लाखों की कुर्बानी पहली 1 सदी में सहाबा के ले ली अल्लाह तबारक व तआला ने। तो इस तौहीद को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ भी कर सकते हैं, ये उसी का अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए और फैले हुए इस शिर्क के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए हमको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।